कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की अंतरात्मा अपने ही रिश्तेदारों, पूर्वजों और गुरुओं को मारने के विचारों से परेशान थी। उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया और फिर कृष्ण ने भगवद गीता नामक दार्शनिक महाकाव्य दिया। उन्होंने कहा, मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता हूँ। मैं चाहूँ तो सुदर्शन चक्र से शत्रुओं को क्षण भर में मार गिरा सकता हूँ, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को कर्म का महत्व सिखाना चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा, अपना कर्तव्य निभाए और उनके परिणाम से अलग रहे, परिणाम से प्रेरित ना हो, वहाँ तक पहुँचने की यात्रा का आनंद ले। अंत में उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने और दुश्मनों को नष्ट करने के लिए मना लिया। श्री कृष्ण हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। वो भविष्य के प्रति सचेत थे, लेकिन उन्होंने चिंता किए बिना वर्तमान क्षण में जीना चुना। हालांकि वो जानते थे कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, फिर भी वो वर्तमान क्षण में रहा। माइंडफुलनेस का अर्थ वर्तमान में रहना और वर्तमान क्षण के बारे में जागरूकता रहना है। माइंडफुलनेस जीवन बदल रही है और जीवन की गुणवत्ता में अंतर लाती है। वर्तमान में जीना और वर्तमान क्षण पर अधिक ध्यान देना आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण अक्सर बाधा उत्पन्न होना संभव है, लेकिन सचेत रहना और वर्तमान क्षण में रहना चीजों को बहुत आसान बना सकता है। हमें ये सीखने की जरूरत है कि वर्तमान पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए, ना कि भविष्य या अतीत पर। यदि आप काम नहीं करेंगे या अपने कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो आपको अप्रत्याशित चीजों या परिणाम नहीं मिलेंगे। ये भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में से सबसे अच्छी सीख में से एक है। तुम्हें परिणाम या अंतिम परिणाम की आशा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जबकि मैं ये कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आशा रखना या आशावादी होना गलत है, लेकिन कार्य के बिना आपका रास्ता भयानक होगा। युक्ति ये है कि अंतिम परिणाम पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित ना करें और केवल वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया का आनंद ले। वर्तमान क्षण में रहना यानी आपके कर्म जो आप अभी कर रहे हो उस पर ध्यान केंद्रित करने से आपका समग्र मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। अर्जुन अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बरकरार नहीं रख सके। कृष्ण ने उसे वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सिखाकर उसे प्रद्भुत किया। हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि सब कुछ किसी कारण या अच्छे कारण से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे हमेशा कोई कारण होता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि हम सभी एक ही रचयिता ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है और ये संसार उसी के द्वारा संचालित होता है। हम सभी भगवान के संतान हैं। हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ घटित हो चुका है या जिन पर हमारा नियंत्रित नहीं है उन पर रोना नहीं चाहिए। हमें चीज़ों को छोड़ना या स्वीकार करना होगा। क्रोध आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। बुद्धि के बिना निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होता है। अतः क्रोधी व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के असफलताओं का मूल कारण है। ये नरक के 3 मुख्य द्वार में से एक है। अन्य 2 है, लालच और वासना। मन को शांत रखते हुए क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण ने भीम से कुरुक्षेत्र के युद्ध में घटोत्कच जो भीम के पुत्र थे उनको बुलाने के लिए कहा। ये कौरव सेना को नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि कर्ण को इंद्रास्त्र का उपयोग करने के लिए मजबूर करना था, जिससे कोई भी जीवित नहीं बच सकता। ये सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि अर्जुन जो युद्ध जीतने की कुंजी थी जीवित रहे। अतः उन्होंने एक से एक तेजस्वी योद्धा का बलिदान देकर पांडवों की जीत सुनिश्चित की। वैसे ही
जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कई चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। त्याग के बिना कोई भी महत्वपूर्ण प्रगति या उपलब्धि नहीं हो सकती। यदि आप अपने आराम क्षेत्र, अभिमान, अहंकार, समय, धन या सुरक्षा का त्याग करने को तैयार नहीं, तो आप कभी भी सफलता के उच्चतम स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भले ही कृष्ण शानदार द्वारका के राजा और सारी सृष्टि के देवता थे, फिर भी वो विनम्र थे और हमेशा अपने बड़ों के प्रति बहुत सम्मान दिखाते थे। चाहे वो उनके माता पिता हो या शिक्षक, वो उन्हें सुख देने के लिए सचेत उत्सुक रहता था। इस वजह से वो जहाँ भी जाते, लोग हमेशा उनकी मदद करने को तैयार रहते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान कृष्ण ने एक तुच्छ सारथी की भूमिका निभाई। श्री कृष्ण सादगी के प्रतीक थे और सारथी के रूप में उनकी भूमिका इसका प्रमाण है। कृष्ण की तरह आपको भी जीवन में विनम्र होना चाहिए। ये आपको ईमानदार लोगों के साथ वास्तविक संबंध बनाने में मदद करता है। लोगों को अपने जीवन में खुश होने के अधिक कारण देने के लिए पर्याप्त विनम्र बने। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अकेले ही कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन करना चुना और उसके लिए अपना रथ चलाया। वो कहते हैं, नौकरी तो नौकरी है, कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता। कोई भी श्रम गरिमा के बिना नहीं है। आपको अपनी नौकरी से प्यार करना चाहिए और अपनी नौकरी के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी या छोटी हो। आपकी नौकरी आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरती है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका सभी प्रकार की नौकरियों का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना है। सबसे अच्छा या सच्चे मित्र सुदामा कृष्ण के बचपन के मित्र थे। कृष्ण के विपरीत वो एक वंचित व्यक्ति था और उसकी आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं थी। उनका परिवार मुश्किल से दिनों में 2 वक्त का खाने का इंतजाम कर पाता था। एक बार वो कुछ समर्थन या सहायता मांगने का आशा से श्री कृष्ण से मिलने गए, लेकिन एक बार जब वो कृष्ण से मिले तो उन्हें अपने मित्र कृष्ण से अपनी समस्याएं साझा करने का साहस या दिल नहीं था। जब सुदामा अपने घर वापस लौटे तो भव्य घर, सुंदर कपड़े और महंगे आभूषण देख के आश्चर्यचकित रह गए। एक सच्चे और वास्तविक मित्र होने के नाते कृष्ण ने सुदामा द्वारा अपनी समस्याओं के बारे में एक शब्द भी कहे बिना भी सुदामा की समस्याओं को समझा। वही दोस्ती का असली मतलब है। भगवान के प्रति समर्पण। हर समय श्री कृष्ण अर्जुन से 2 काम एक साथ करने के लिए कहते रहते थे। अपने मन को भक्ति में लगाओ और अपने शरीर को एक योद्धा के रूप में अपने भौतिक कर्तव्य को पूरा करने में लगाओ। वो चाहते थे कि अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म ना छोड़े, बल्कि इसके साथ साथ भक्ति भी करे। यही कर्मयोग का सिद्धांत है। यह कृष्ण अर्जुन को ये भी सुनिश्चित करते हैं कि भले ही वो अपने सभी भौतिक धर्म छोड़ दे, फिर भी उसे पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि डरो मत, वो उसे सभी पापों से मुक्त कर देगा और उसे भौतिक अस्तित्व से मुक्त कर देगा। धर्म 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। ये 2 प्रकार के धर्म स्वयं की 2 अलग अलग समझ पर आधारित है। जब आप स्वयं को शरीर के रूप में पहचानते हैं तो आपका धर्म आपकी शारीरिक जिम्मेदारियों, कर्तव्य, कार्यों या व्यवहार के अनुसार निर्धारित होता है। हालांकि जब आप स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानते हैं तो आपका एकमात्र धर्म ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति बन जाता है। आत्मा के पिता, माता, मित्र, प्रियतम और विश्राम स्थान सभी ईश्वर है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भौतिकवादी शरीर से दूर हो जाओ और स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानो।